जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रावण के मामा का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक चतुर औरत और लालची साधु। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब कमला राज दरबार में थी। गंगपुर नगर के नरेश ने उसे एक हफ्ते के लिए राजसी मेहमान बनाकर रोक लिया था। गांव में कमला के पति और भाई रहते थे। कमला ने अपनी होशियारी से हरिया नाम के एक लुटेरे को हवालात में बंद करवा दिया था। हरिया का एक मित्र था, उसका नाम था छोटू। वह भी चोर था, वह पड़ोस के गांव का था। उसे अपने मित्र हरिया के बारे में पता चला तो वह गुस्से में भर उठा। उसने ठान लिया कि अपने मित्र के शत्रु को अवश्य सबक सिखाएगा। यही विचार कर उसने अपने 3 साथियों को अपने साथ मिला लिया। अब छोटू हर रात खेमपुर जाता और कमला के घर के आसपास जाकर अवसर ढूंढता, पर रात भर उसे कमला के पति की आवाज सुनाई देती। वह अपने भाई को लंबी लंबी कहानियां सुनाता रहता था, पर एक दिन छोटू ने आधी रात के बाद अवसर पा लिया। वह अपने साथियों सहित घर के पिछवाड़े आया और कच्चे मकान की पिछली दीवार में छेद करने लगा। उधर कमला का पति सोया नहीं था, वह तो आज भी जागा हुआ था। रोज की तरह वह खेतों से जल्दी आकर अपने भाई को कहानी सुनाता था, लेकिन आज उसका भाई जल्दी सो गया था, तो वह आज कहानी किसे सुनाता? वह जानता था कि कमला के ना होने से शत्रु दल अवसर समझकर घात लगा सकता था, तो वह बहुत सावधान रहता था। आज भी वह जागा ही हुआ था तो पिछवाड़े से उसे कुछ हलचल सुनाई पड़ी। वह उस कमरे में पहुंचा जो घर की पिछली दीवार से जुड़ा था। वह जान गया कि चोर पिछले दीवार से रास्ता बना रहे थे। कहते हैं कि संगत का असर होकर रहता है। कमला का पति भी अपनी पत्नी की संगत में रहकर चतुर और साहसी हो गया था। वह तो शोर मचा देता और चोर 9-2-11 हो जाते, लेकिन वह अपने हाथों से उन चोरों को सबक सिखाना चाहता था जो समझते थे कि कमला की अनुपस्थिति में उसके घर में चोरी कर सकते थे। वह आंगन में आया और एक लाठी को उठाया। लाठी बहुत भारी थी। वह उस कमरे में आया और सतर्क खड़ा हो गया। चोरों ने सुरंग भी बना दिया। एक अंदर आया तो कमला के पति ने उस पर भरपूर वार उसके कनपटी पर कर दिया। चोर बिना आवाज किए वहीं जमीन पर लुढ़क गया। दूसरा आया तो उसका भी यही हाल हुआ। तीसरे और चौथे का भी यही हाल हुआ। तब कमला के पति ने दिया जलाया और देखा। वह अपने काम में तो सफल रहा, पर एक गड़बड़ फिर भी हो गई थी। चारों चोर लाठी के घातक वार से मर गए थे। एक बार तो कमला का पति घबरा ही गया। उसके हाथों से हत्या हो गई थी। किसी को पता चल गया तो पुलिस आती और कमला की प्रतिष्ठा को धक्का लगता। कमला के पति ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए चारों लाशों को एक कोने में डाल दिया और मिट्टी को सानकर उस छेद को बंद कर दिया। यद्यपि वह सारी रात सोया नहीं। लाशों के बारे में सोचकर वह परेशान था कि उनसे कैसे पीछा छूटे। सारा दिन गुजर गया और शाम को कमला घर आई। उसके पति ने उसे सारी बात बताई तो वह चकित रह गई। तुमने चोरों को मार डाला? मर तो वह अपने आप गए, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने सोचा था कि बेहोश हो जाएंगे तो हाथ पैर बांध दूंगा और सारे गांव को जमा कर उनकी धुनाई कराऊंगा। और यह भी सोचा था कि गांव में तुम्हारी बहादुरी की चर्चा भी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि कमला ही नहीं, उसका पति भी कम नहीं है। सोचा तो यही था, पर हो कुछ और ही गया। शुक्र करो कि घोर सर्दी है, वरना अब तक तो लाशों में से बदबू आ जाती। अब समस्या यह है कि लाशों को कैसे ठिकाने लगाएं, यही तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचती हूँ कुछ, कमला कहने लगी। उसे ज्यादा देर सोचना भी ना पड़ा, योजना दिमाग में आ गई। पति ने सुनी तो वह खुश हो गया। मैं तो जा रही हूँ कालूदास को निमंत्रण देने, कमला ने कहा। कालूदास एक पाखंडी और क्रोधी और लालची साधु था जो गांव गांव घूमता और खेमपुर के जंगलों में एक पुराने मंदिर में रहता था। कमला उसके पास पहुंची और उसे प्रणाम किया। क्या है? वह भुनभुनाया। महाराज, खीर पूड़ी और रायते के साथ हलवे की दावत का कार्यक्रम है। साथ ही लड्डू भी हैं और 100 रुपया दक्षिणा भी है।
कहाँ है इतना सारा माल? कालूदास की आंखें चमक उठी। मेरे घर है महाराज। कल ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपने घर ब्रह्मा जी की पूजा करा रही हूँ, जिसमें इतना सारा खाना पीना बनेगा। एक ही ब्राह्मण को जिमाने की श्रद्धा है, इसलिए सोचा कि आपसे ही पूछूं। इसमें पूछना क्या है, मैं तैयार हूँ, कालूदास जल्दी से बोला। पर प्रभु, कुछ नियम भी तो मानने होंगे। कैसे नियम? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गांव के जागने से पहले आपको 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ना होगा। गुप्त पूजा है, किसी से चर्चा ना करे तो आप मेरे घर भोजन के लिए पधारें, अन्यथा मैं किसी और से पूछूं। अरे मैं हूं ना, किसी और की क्या आवश्यकता। गायत्री मंत्र को शुद्ध और सस्वर बोलना सबको नहीं आता। मेरा तो अभ्यास ही यही है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी। जय हो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। कमला लौट आई और अपने पति की सहायता से एक मुर्दे को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। रात्रि हुई और दोनों सो गए। रात के 2:30-3 बजे कालूदास ने दरवाजा खटखटाया। कमला ने अपने पति को कहा, घर में खाने की व्यवस्था करो। कमला ने दरवाजा खोला और कालूदास को अंदर किया। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कमला बोली, कोई आपके साथ तो नहीं आया? आपके चेले बहुत हैं। कोई नहीं आया, सब सोते रह गए। चेलों का क्या करना है? कमला उसे कमरे में बिछे आसन पर ले गई। अरे महाराज, यह दूसरा कौन है? किसे ले आए आप? कहाँ? कौन? कालूदास घबराए। वह खड़ा कोने में। मेरी पूजा का नाश हुआ जाता है। कालूदास ने अपनी लाठी उठाई और क्रोध में भरकर कोने में खड़े आदमी पर दे मारी। आदमी गिर पड़ा। दुष्ट इतने सावधानी पर भी पीछे आ मरा। महाराज, मर ही गया लगता है, कमला ने भयभीत होकर कहा। मर गया? कालूदास ने नब्ज टटोली तो वह सन्न रह गया। यह क्या अनर्थ कर दिया महाराज? कमला रुआसी सी हो गई। मेरी पूजा में तो विघ्न हुआ ही, अपने लिए फांसी की व्यवस्था कर ली। फांसी? मुझे बचाओ कमला। कालूदास घबरा उठे। अभी गांव सो रहा है, इसे उठाकर नदी में फेंक आइए। तुम किसी से न कहना। राम राम, मैं ऐसी औरत तो नहीं हूँ। तुम बहुत भली और दिल की दयालु हो। कालूदास ने लाश कंधे पर उठाई और चले गए। कमला ने दूसरी लाश को खड़ा कर दिया। कालूदास लौटे। अब जल्दी पूजा और भोजन का कार्यक्रम शुरू करो। पर आपके तो सारे चेले ही यहाँ आ गए लगते हैं। फिर उसे कोने में कोई खड़ा है महाराज, आपको तो बुलाना ही व्यर्थ रहा। कालूदास ने कोने में देखा, खड़ा तो था कोई। क्रोध में भरकर उठे, फिर मार गिराया और कंधे पर लाद कर चलते बने। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दिन निकलते निकलते 4 लाश नदी में फेंक आए और हांफते हांफते बैठ गए। महाराज, पूजा का समय तो निकल गया, अब तो किसी और दिन शुभ मुहूर्त देखेंगे। भोजन तैयार है, कीजिए, कमला बोली। लो, दक्षिणा भी गई हाथ से। कालूदास भन्नाया। भोजन परोसा गया, दाल चावल और गुड़। पूजा ही नहीं हो रही थी तो पकवान कैसे बनते महाराज? कमला ने स्पष्ट किया। कालूदास ने मरे मन से खाना खाया। कमला ने उनकी शानदार दावत छीनी थी। उन्हें तो खैर सजा मिल गई। शुक्र तो कमला का, जिसने उसे फांसी पर चढ़ने से बचा लिया। कमला और उसके पति ने चैन की सांस ली। एक बड़े संकट से पीछा छूट गया। पति पत्नी दोनों मुस्कुरा उठे। दोस्तों, इस तरह कमला ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर मुसीबत से छुटकारा पाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।